प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक पदी व्यंजक का भाग आपने सीख लिया है और आप कमेंट जो किए हैं इससे हम विदित हैं कि आप सीख चुके हैं। आइए इसके बाद आपको बहुपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग कैसे देना है इसके बारे में जानिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भाग है डिवाइड। बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग करने का तरीका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको सिखाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है 10a³ 4 -25 a⁻7 b³ प्लस 15 a⁵ b⁵ को डिवाइड करना है किससे? 5a² b³ से करना है। आइए इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्व दे देंगे। एक चीज ध्यान रहे, एक पदी व्यंजक को का भाग और बहुपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग देने के लिए जो बट्टे करके बनाते हैं आपके लिए काफी इजी है। आप ये इस तरह के जो रूल है बनाने के लिए डिवाइड का, उसमें अभी नहीं फंसने का है। अभी यही अच्छा है, आप जल्दी सीख जाएंगे। देखा जाए तो जिसमें भाग देना है उसको हम पहले ऊपर लिख लेंगे, जैसे कि 10a³ -25 a⁻7 b³ प्लस 15 a⁵ b⁵। अब बट्टे में हमको कर लेना है क्या चीज? 5a² b³। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर बराबर। अब जो एक पदी व्यंजक जो है इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसके बट्टे में भी है, इसके बट्टे में भी है, इसके बट्टे में भी है। चिन्ह के साथ तीनों पद को हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 10a³ b⁴ बाई 5a² b³। अब माइनस है तो हमने माइनस दे दिया। इसी के जैसा फिर इसे लिखना है, जैसे कि 25a⁻7 b³ बाई 5a² b³ 5a² b³ प्लस है तो हमने दे दिया प्लस। लिखा हुआ है 15 a⁵ b⁵ तो लिख देंगे हम 15 a⁵ b⁵। इसके बाद बट्टे में हम लिख देंगे ये 5a² b³। 5a² b³। यहाँ से भाग का प्रक्रिया चालू हो गया जो आपने पहले सीखा था उसी के अनुसार। अब 5 से आप 10 में भाग दे लीजिए तो आप स्पष्ट हैं कि 2 तो होगा ही। यहाँ भी 5 से भाग दे लीजिए तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ भी भाग दे लीजिए 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि 2 लिख दिया। अब a के पावर है 3, a के पावर 3। आइए यहाँ इसके समान आधार है, भाग में है a², इसका पावर घट जाएगा। क्योंकि भाग में यही आप नियम पढ़े हैं कि समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाते हैं। घट गया। इसके बाद हम लिखेंगे b⁴ माइनस ये था 3 लिख दिया। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ हमने माइनस लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 5a⁻7। अब देखिए a का ये जो है से एक ही आधार है तो ये a का पावर 2 है जो यहाँ पर घटेगा। यहाँ b का क्यूब है, b का क्यूब लिखेंगे। फिर यहाँ b का क्यूब है, ये घटेगा। चूंकि समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाते हैं। प्लस यहाँ हो जाएगा 3 a का पावर 5। अब देखिए समान आधार है इसलिए पावर घटेगा। b का पावर 5, समान आधार b का 3 है, ये 3 घटेगा। समझ गए होंगे। इसके बाद अब आइए मैथ बन रहा है। 2 a का पावर कितना हो जाएगा? 3 में से 2 चला गया तो 1 हो गया। b के पावर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस 5 हो गया। a का पावर 7 में से 2 चला गया है तो a का पावर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। b का पावर 3 में से 3 चला गया है तो b का पावर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। प्लस यहाँ हो जाएगा 3, a के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
बी का पावर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आइए इसको सोल्व समझिए, नियम के साथ साथ चलना है। अब एक पावर है, न भी लिखेंगे तो एक रहता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2ab। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 5 a के पावर 5 गुने b के पावर 0 है तो उसका आंसर 1 है। तो 1 गुना में आप लिख भी सकते हैं, यहाँ न भी लिख सकते हैं, तो हम नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ आ जाइए 3 a के पावर 3 b स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट मिला, यही आपका भागफल मिला है, यही हो गया आंसर। मुझे विश्वास है कि बहुपदी व्यंजक को जब एक पदी व्यंजक से भाग देना हो तो ये आपके लिए सरल तरीका है, इस तरीके को जरूर अपनाएंगे। इसी तरह आपके लिए और एक थे, आप उदाहरण समझ लीजिए। लिखा हुआ है कि AB प्लस BC को B से भाग देना है। यहाँ देखिए हम सोल्व लिख रहे हैं, सोल्व लिख दिए। अब लिखना है कि AB प्लस BC, तो भाग कितना देना है B से। जैसे इसको अलग अलग लिखे थे ना, उसी तरह अलग अलग लिख दीजिए। जैसे AB बटे B प्लस BC बटे B, यहाँ B से B कैंसिल, यहाँ B से B कैंसिल, बराबर क्या बच गया A प्लस C, यही आपको आंसर हो गया। यहाँ से आपको सेकंड मेथड भी एक हो सकता है, सेकंड मेथड भी कुछ लोग बताते हैं और आप सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि AB प्लस BC को हमको भाग देना है कितना से B से। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में जो शामिल है। जैसे कि B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो B को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच क्या गया A प्लस यहाँ क्या बच गया C। अब बटे में आपको B है, ये था, B से B कैंसिल हो गया, बच गया आपको A प्लस C। आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ गए होंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ पर सोल्व लिखेंगे आप इन्हीं दो तरीकों से, जैसे सेकंड मेथड हमने बताया, ये फर्स्ट मेथड था, तो दोनों मेथड से इसको आप बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड वाला देख लीजिए, सबको पहले अलग अलग करते हैं। ए स्क्वायर BC बटे हो जाएगा कौन चीज ABC, ABC प्लस है तो प्लस लिख दिया, AB स्क्वायर C बटे में हम लिख देंगे ABC लिख दिया, प्लस ABC स्क्वायर, अब बटे में हो गया ABC। आइए इसको हम बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। आपको यहाँ B से तो B कट गया, C से C कट गया, इतना समझ गए हैं आप। यहाँ A से A कट गया, C से C कट गया, यहाँ A से A कट गया, B से B कट गया, बराबर समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाते हैं, इनमें से 1 चला जाएगा, प्लस यहाँ B स्क्वायर में से वाला B A वो था तो A वो चला जाएगा, प्लस यहाँ C स्क्वायर था तो यहाँ C A वो है तो 1 घटा देंगे, यहाँ बन जाएगा क्या चीज A, यहाँ क्या बन जाएगा B, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा C, यही आपका आंसर हो गया। अब इसके जो सेकंड मेथड है, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, ये लिखा हुआ था यहां से लेकर यहां तक, इन तीनों में आप कॉमन देखिए ABC तीनों कॉमन है इसमें, तो सेकंड मेथड हम यहाँ कर रहे हैं, तो ABC को हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। अब ABC A तो है, B तो ठीक है, A स्क्वायर है, तो 2 गो था जरा में A वो आपने कॉमन लिया, तो A बच गया, यहाँ बच गया, प्लस है तो प्लस। इसी तरह यहाँ देख लीजिए कि A तो कॉमन ले लिए हैं, B 2 गो था तो A वो ले लिए हैं, A वो बच गया है, C 1 वो था तो आप कॉमन ले चुके हैं, फिर प्लस है तो हमने दे दिया प्लस। यहाँ देखिए A तो आप कॉमन ले चुके हैं, B भी कॉमन ले चुके हैं, C 2 गो था तो A वो ले चुके हैं, तो A वो तो C बचेगा, बच गया। अब बटे में क्या था, आपको ABC भाग देना है, किससे ABC से, ABC से ABC कैंसिल हो गया, अब जो बाकी बच गया यही आपके लिए आंसर हो गया। मुझे विश्वास है आप सीख गए होंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।